आपने भाषण दिए थे चक्की पी सिंह, महाराष्ट्र में जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। नमस्कार साथियों, आप है आपकी सोसाइटी में और मैं सौरभ मिश्रा। मैं आज बात करने वाला हूं अपने नए संसद की। संसद में आजकल बहस नहीं, धक्का मुक्की और हंगामा ज़्यादा होता है, लेकिन इस बार जो हुआ है वो इतिहास में दर्ज होगा। 20 अगस्त 2025 को अमित शाह जी संसद में लाए, क्या लाए? 130वां संविधान संशोधन बिल। और बिल इतना तगड़ा है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री 30 दिन के लिए भी अगर जेल चले गए तो उनकी कुर्सी हो गई सीधी धड़ाम। हाँ भाई, 30 दिन जेल और सत्ता से बाहर। सुनने में तो ईमानदारी की बात लग रही है, लेकिन असली खेल क्या है? चलिए खोलते हैं परत दर परत। बिल क्या कहता है? बिल कहता है कि आर्टिकल 75 में बदलाव, यानी केंद्र के मंत्री चाहे प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, सबको सीधे जेल में। आर्टिकल 164 में बदलाव, यानी राज्यों के जो मंत्री हैं वो भी सीधे जेल में। आर्टिकल 239 AA, यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्री भी जेल में चले जाएंगे। अगर कोई भी नेता गंभीर अपराध 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसकी कुर्सी छिन जाएगी, और बाद में अगर बरी हुआ तो वापस भी आ सकती है, लेकिन तब तक पब्लिक और पॉलिटिक्स दोनों का गेम ओवर हो जाएगा। यानी जेल इज इक्वल टू कुर्सी से विदाई। राज्य सरकार का कहना है कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, अपराधी राजनीति से हटेंगे, गुड गवर्नेंस लाएंगे, सरकार अच्छी बनाएंगे। लेकिन सुनने में तो यह बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसे नवरात्रि में हलवा खाने का वादा कर दिया जाए कि नवरात्रि के बाद हलवा मिलेगा, तो ऐसे ही लगता है। लेकिन सवाल यह है कि जो नेता जेल में इसलिए डाले जाते हैं क्योंकि सरकार ही चाहे उनका अब क्या करना है, उनका क्या होगा। चलिए अब आते हैं विपक्ष पर। भाई यहाँ तो पूरा बवाल है। मायावती ने कहा कि ये लोकतंत्र को कमजोर करेगा। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन बोले ये ब्लैक बिल है, तानाशाही की तरफ बिल्कुल इनका कदम जा रहा है। सीपीएम और बाकी दल वाले बोले कि नियो फैसिस्ट पॉलिटिक्स की ये चाल है। राज्यसभा में ये हाल था, विपक्ष ने बिल की कापियां तक फाड़ डाली और सदन में फेंक दी, और सरकार बिना बहस के ऑनलाइन गेमिंग बिल तक पास कर दिया। भाई ये संसद है या पबजी का लॉबी रूम? अब जरा सोचिए, कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, यानी जब तक अदालत दोषी न ठहरा दे आदमी बेगुनाह है। लेकिन इस बिल में सिर्फ जेल जाना ही काफी है, चाहे राजनीतिक षड्यंत्र हो, चाहे झूठा कोई भी केस हो। अगर आप जेल चले गए तो आपकी कुर्सी खत्म। कल को कोई विपक्षी नेता भ्रष्टाचार का पर्दाफाश अगर करे तो उसे फर्जी केस में 30 दिन तक अंदर कर दो और फिर बोल दो कि बिल के मुताबिक कुर्सी खाली करो। भाई क्या ये भ्रष्टाचार मिटाने का हथियार है या विपक्ष मिटाने का हथियार? बाहर सड़कों पर भी बहुत विरोध हो रहा है। जेएमएम से लेकर के डीएमके तक सभी कह रहे हैं कि ये बिल तानाशाही की तरफ जाता हुआ कदम है। लेकिन भाई असली सवाल क्या है? असली सवाल तो ये है कि क्या ये बिल लोकतंत्र को मजबूत करेगा या फिर ये लोकतंत्र के हाथ बांध करके सरकार के हाथ में हथकड़ी पकड़ा देगा। जनता क्या सोच रही है? जनता तो यही सोच रही है कि ये लड़ाई भ्रष्टाचार की है या लोकतंत्र की है, किसकी है? आज संसद में बिल आया, कल अदालत में चुनौती मिलेगी और परसों सड़कों पर जनता इसका हिसाब लेगी। अब फैसला आपको करना है, क्या ये 130वां संविधान संशोधन बिल जनता के लिए है या सिर्फ सत्ता के लिए है? कमेंट में जरूर बताइएगा। आप इसे लोकतंत्र की दवा मानते हैं या लोकतंत्र का जहर मानते हैं? और वीडियो अगर आपके कुछ काम का हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को उनके पास जरूर भेजिए जिन्हें इस बिल के बारे में जानने की आवश्यकता है। हम बात कर रहे हैं सत्ता पक्ष की। पहले तो विपक्ष को टुकड़े टुकड़े गैंग बोल करके बदनाम किया, फिर ईडी आईटी की ज्वाइंट फैमिली से सबको दौड़ाया, और अब इसका नया खेल 30 दिन जेल, फिर सीधा कुर्सी से विदाई। वाह भाई वाह, मतलब राजनीति भी अब नेटफ्लिक्स हो गई है। 1 महीना फ्री ट्रायल फिर एक्सपायर। बिल का असली मतलब क्या है? देखिए, बिल कह रहा है कि
अगर कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री 30 दिन तक जेल में रहे तो उनकी कुर्सी छिन जाएगी। कागज पर ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लगती है जो कागज में लिखा हुआ है, लेकिन जरा सोचिए कि जेल भेजेगा कौन? अरे वही जिनके पास सत्ता है, पुलिस है, सीबीआई है, ईडी है, यानी पूरा सिस्टम जिनके हाथ में है। किसके हाथ में है? अभी बीजेपी के हाथ में है। तो विपक्ष का करियर वहाँ एकदम खटास वाली दही हो जाएगी। मोदी और शाह जी कहते हैं कि हम ईमानदारी लाना चाहते हैं। अब भाई ईमानदारी इतनी ही थी तो 2014 से पहले के जो 15-15 लाख रुपए का देने का आपने वादा किया था वो कहाँ गए? नोटबंदी में जो काला धन आपने निकाला वो कहाँ गया? अच्छा वो सब तो छोड़ो, खुद बीजेपी के नेताओं पर जो केस है उनका क्या हुआ? क्या उन पर भी यही बिल लागू होगा या उनके लिए 30 दिन जेल फिर 4 धाम यात्रा का बोनस मिलेगा? छुट्टी का पैकेज दे देंगे आप? विपक्ष की हालत तो बदहालत एकदम बिल्कुल हो गई है। विपक्ष पास अब 2 ही ऑप्शन बचेंगे। पहला ऑप्शन क्या बचेगा? या तो बीजेपी ज्वाइन कर लो और बेदाग हो जाओ। दूसरा ऑप्शन बचेगा या फिर 30 दिन जेल में रह करके एमएलए एमपी हॉस्टल की कुर्सी खाली कर दो। यानी अब भारत में नया सर्टिफिकेट मिलेगा, बीजेपी का सदस्य इज इक्वल टू स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर, और विपक्ष बराबर 30 दिन का टूर पैकेज, साथ में जेल यात्रा। क्या इसे हम लोकतंत्र बनाम तानाशाही कह सकते हैं? कानून कहता है कि दोषी साबित होने तक हर इंसान बेगुनाह है, लेकिन मोदी और अमित शाह का नया गणित कहता है कि जेल में डालो और जनता को बोलो देखो भाई ये तो अपराधी है, ये तो अपराधी है, चोर है। अब न्यायालय में केस चलेगा 10 साल, लेकिन जनता की आंख में धूल झोंकने का काम मात्र 30 दिनों में। सोचिए, आज विपक्षी नेता अगर अंदर हुए तो कल कोई पत्रकार भी हो सकता है, आम जनता भी हो सकती है, जो कोई भी आवाज उठाने का प्रयास करेगा। क्योंकि आवाज उठाने वाले को पहले गद्दार, फिर अर्बन नक्सल, फिर जेल का टिकट मिलेगा। और जनता पूछ रही है कि भाई ये 30 दिन वाली शर्त है या विपक्ष मिटाने का शॉर्टकट, बताइए हमें। लोकतंत्र अब बस इतना बचा है कि संसद में विपक्ष बिल की कॉपी फाड़े और सरकार ताली बजा करके कहे कि देश हित में पास हुआ है। तो मेरे प्यारे साथियों, बीजेपी का नया नारा तैयार है। 30 दिन जेल में रहोगे तो राजनीति से बाहर हो जाओगे। लेकिन उनका असली नारा ये होना चाहिए कि जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसे हम 30 दिन का टूर पैकेज फ्री में देंगे। अब जनता का फैसला करना है, जनता क्या फैसला करती है। ये बिल भ्रष्टाचार के खिलाफ है या लोकतंत्र की कब्र के खिलाफ है। जय हिंद साथियों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले मुद्दे पर। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब अगर न किया हो तो कोई बात नहीं, अब मत कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब वहाँ कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।